इसकी शुरुआत करते हैं। चंदन भी जुड़े हैं पैनल में। चंदन जी गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आपका क्विक सिंगल आज का क्या रहेगा? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है निफ्टी ऑटो इंडेक्स में ब्रेकआउट होगा और महिंद्रा एंड महिंद्रा रडार पे रहेगा। जिस हिसाब से नए इनोवेशंस और नए लॉन्चेज हो रहे हैं, वापस यहाँ पे एक मोमेंटम बनना चाहिए। ऑलरेडी पिछले लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, हायर बेस बन रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी के मौके बनने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 3680 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 3850 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, M&M 3736 पे आपकी बाय कॉल। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, पेटीएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पेटीएम तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक पेटीएम में करंट लेवल्स पे 1304 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1380 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पेटीएम में। अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 1340 वाला कॉल ऑप्शन पेटीएम का लिया जा सकता है। करीब 45 रुपए के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 29 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 75 रुपीज के सेट करने हैं। ओके, तो पेटीएम ये हो गया। अब मानस जी की पिक। रचना जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी मेरी तरफ से एसबीआई रहेगा। एसबीआई को हम बाय करेंगे 981 के करीब, ऐसे लगाएंगे 977 पे, और हमारा टारगेट होगा यहाँ पे 990 एंड 993। ओके, कल आपने बैंक ऑफ इंडिया की पुट ली थी, पुट वो बड़ा अच्छा सक्सेस थी उस ट्रेड में। आज आप एसबीआई को लॉन्ग कर रही हैं। अमित जी आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मैं टीवीएस मोटर के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। कल के सत्र में जरूर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट ओवरऑल एक सपोर्ट जोन से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। लगभग 35 का प्राइस है, इसे बाय करें। 3500 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 3650 के। आशीष जी आपकी पिक आज के लिए क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, मेटल में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है, स्पेसिफिकली नॉन फेरस में हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और ट्रेड में रहे हमारे। वेदांता में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 512 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में लगता है इसमें 535 के टारगेट के लिए पोजिशन बनाई जा सकती है। ओके, वेदांता 520 पे आपकी बाय कॉल। राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, थोड़ी फार्मा पे ही नजर है। ग्लेनमार्क फार्मा आप देखिए, आई थिंक एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है 1950 का। 1950 के ऊपर ये बाय ट्रिगर हुआ है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1950 के हिसाब से हम रखेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1935 का। तो 1935 के स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क फार्मा बाय करें। मुझे लगता है इसका स्विंग का पहला टारगेट ही आता है करीबन 2020 का। 2020 से लेके 2050 मुझे लगता है यहाँ तक ग्लेनमार्क फार्मा जाना चाहिए। ग्लेनमार्क जाना चाहिए। कल हम पेटीएम लिया था हमने बिग स्टॉक्स में, कल उसमें इतना बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन आज यहाँ पर पॉजिटिव मूव है। मार्केट में कई बार होता है ऐसे। यहाँ पर खैर अच्छा मूव आता हुआ। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। एक बार आप मन्नापुरम रखिए ज़रा स्क्रीन पर। मन्नापुरम में अच्छे मूव्स हैं। पार्थिव, अब मन्नापुरम पर क्या करें? जिनके पास है वो काफ़ी समय से एक्सपेक्टेशन है कि वो ओपन ऑफर का एक रिवीजन या एक्सेप्टेंस वो सब आना है। क्या व्यू रहेगा आपका यहाँ पर? रिसेंटली जो मुथूट के रिजल्ट्स आए उसके बाद आई थिंक जो वैल्यूएशन री-रेटिंग वहां पे हुई है, दैट डेफिनेटली मेक्स मणप्पुरम फाइनेंस लुक लॉट चीपर। और हम जानते हैं कि नाउ इट इज अ वेरी वेरी गुड मैनेजमेंट बैक कंपनी, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी है, काफी ऑपरेशनल चेंजेस ये लोग करते हैं। बेन कैपिटल इज अ वेरी वेल नोन नेम, और मोर इम्पोर्टेंटली हमने देखा है कि मणप्पुरम फाइनेंस आई थिंक आगे जाते उन्होंने काफी पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग की है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आई थिंक इसमें रुचि बनाए रखे, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें लग रहा है कि अच्छा कंपाउंडिंग हो सकता है। ओके, आपका मन्नापुरम फाइनेंस पे टेक 286 पे ट्रेड करता हुआ। अशोक लेलैंड कल के एक सुपर मूव के बाद आज फिर एक्टिव है। इट्स 157.50 स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। लॉरस 1016 का जनाब, कल अच्छी यहाँ पर बात हुई थी, ट्रेड अच्छा निकला। वो अब करीब करीब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। टीवीएस मोटर्स पिक कर ही लिया। मानस, एसआरएफ को कैसे अप्रोच करना चाहिए? वो मैं जब शुरू की कमेंट्री में कह ही रहा था कि एसआरएफ कल भी पुल बैक दिया, आज भी मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक इन एंटायर केमिकल स्पेस। अब क्या करें अप्रोच? मतलब 2880 का 20 डेमा है। देखिए ऐसा तो लग रहा है कि बॉटम बना है 2775 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन तो हुआ है।
कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार कर ले, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज 2875 और 2900 की रेंज में आते हैं। तो एक बार 2900 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो अगर आप चांस लेना चाहें तो आई थिंक करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं। 2800 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, इस उम्मीद में कि अगर ब्रेकआउट आ गया 2900 रुपए के ऊपर तो 3025 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं एसआरएफ में। ओके, एसआरएफ एक बार एमसीएक्स